नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने रेशियो नहीं पढ़ा है उनको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। इसको पढ़ने से पहले आपको अनुपात समानुपात बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी जाए पहले उसको समझे, उसके बाद इस चैप्टर को आप पढ़ें। दोस्तों अनुपात से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 101% जो है पूछा जाएगा। होता तो 100% ही है, लेकिन हमारा 101% कहने का मतलब ये है कि कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि साझेदारी होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक लोग मिल करके किसी काम को, ठीक है, किसी काम को प्रारंभ करते हैं अपनी अपनी पूंजी लगाकर। मतलब समझ लीजिए कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। अब ये दोनों एक कोई भी काम प्रारंभ करते हैं। मान लेते हैं कि भैया इसने लगाया 100 रुपए, इसने लगाए 200 रुपए, और इन्होंने बोला कि भैया चलो हो गया 300 रुपए, टोटल 300 रुपए हुए ना। तो इन्होंने बोले चलो भाई हम लोग एक काम प्रारंभ करते हैं और उसके बाद अंत में जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, हमने जिस हिसाब से पूंजी लगाया है उसी हिसाब से हमको जो है हम लोग जो लाभ होगा यानी जो प्रॉफिट होगा उसको भी बांट लेंगे। तो सबसे पहले इन लोगों ने भैया 100 रुपए और 200 रुपए जो है लगा दिए किसी काम में। अब लगाए कितने दिन के लिए? मान लीजिए हमने कह दिया कि 1 वर्ष के लिए लगा दिया इन्होंने। 1 वर्ष के लिए इन्होंने जो है लगा दिया पैसा। अब उसके बाद 1 वर्ष की अगर बात करें तो 1 वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। 12 महीने ही तो होते हैं ना। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 1/2 का कैसे? 12 से 12 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1/2 का हमारा जो है रेशियो आ गया। तो जो इनका लाभ है, जो इनका प्रॉफिट होगा, जो ये काम स्टार्ट किए हैं, प्रारंभ किए हैं, तो 1/2 के अनुपात में उस प्रॉफिट वाला जो पैसा है उसको जो है बांट दिया जाएगा। सपोज दैट कि 300 रुपए हैं, 300 रुपए जो है इनको क्या हुआ? लाभ हुआ, जो इन्होंने काम प्रारंभ किया। अब इस 300 रुपए को जो लाभ वाला पैसा है दोनों में बांटना है। तो ए में कैसे बटेगा? आप जानते हैं कि ए का कितना वैल्यू है? 1 टोटल हम ले लेते हैं नीचे, और जो कुल लाभ होता है उसको हम यहां पे रख देते हैं। 3 से ये गया कितनी बार में? तो 100 रुपए किसको मिलेगा? ए को मिल गया। बी को कितना मिल जाएगा इसी तरीके से? तो बी का कितना यहां पे है? रेशियो 2, और टोटल कितना है? तो भैया 3 है। 1 और 2 3 ही तो हुए, और लाभ कितना हुआ? 300। बस यहां पे रख देना है। 3 से इसको काट दीजिए 100 बार में, 100 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 200। तो इस तरीके से जो है इनका लाभ का पैसा भी बट गया। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज समझ में आ गया तो आगे आने वाले प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। चलिए अब हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। मुश्किल से 7 से 8 टाइप के प्रश्न कराऊंगा, जो कि हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा और अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। बोर्ड पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 के निवेश के साथ जो है साझेदारी में व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष के बाद 1,50,000 के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा? देखिए इसमें 2 लोग हैं। कौन कौन है? नीना और मीना। कौन कौन है? नीना और मीना। अब ये पैसा कितना कितना इन्वेस्ट कर रही है ये भी देख लिया जाए। पैसा ये इन्वेस्ट कर रही है 30,000, नीना कर रही है भैया 30,000। इन्होंने लगाए 30,000, मीना ने लगाए 45,000। मीना ने लगाए 45,000। अब क्या कह रहे हैं कि 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद इनको लाभ कितना हो रहा है? भैया इनको जो प्रॉफिट है, जो इनको प्रॉफिट हो रहा है वो है 1,50,000 रुपए। कितना हुआ? 1,50,000 रुपए इनको प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो। रेशियो निकालने के लिए समय कितना दिया है भैया? समय ये जो है 2 वर्ष के लिए दिया है, यानी कि 24 महीने। कितना? 24 महीने के लिए जो है पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो 24 का इसमें गुणा कर दें, 24 का इसमें गुणा कर देते हैं। यहां पे गुणा करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 24 से 24 तो ऑलरेडी कट ही जाना है। तो भैया सीधे सीधे जो है 3 जीरो से 3 जीरो भी काट दीजिए। उसके बाद 15 दूना के 30, 15 तिया 45। रेशियो कितना निकला? रेशियो निकला है भैया 2/3 का। कितना निकला? 2/3 का निकला है। अब किसका पूछ रहा है? पूछ रहा है कि मीना का भाग। मीना का भाग इसका पूछ रहा है। मीना का रेशियो कितना है? मीना को कितना पैसा मिला? ये जो प्रॉफिट हुआ है 1.5 लाख का, 1,50,000 का जो ये प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें मीना को कितना मिला? तो मीना का रेशियो कितना है भैया? 3। आप कहेंगे सर मीना का जो रेशियो है वो है 3 बटा, दोनों का जोड़ देते हैं तो 5 हो जाएगा। 2 और 3 गुणे
कितना प्रॉफिट है? 1.5 लाख। कितना है? 1.5 लाख। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 1 2 3 4 जीरो वैसे ही उतार दीजिए, 3 तरीका 9, 1 2 3 4, 4 जीरो ऐसे ही उतार देना है। ठीक है, 90,000 जो है, 90,000 आपका जो है मीना को लाभ प्राप्त हो रहा है और यही आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है नेहा ने 48,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत में, वर्षांत मतलब वर्ष के अंत में, कुल 5885 रुपए के लाभ में से विद्या को कितना धन मिला? तो भैया कौन कौन है प्रश्न में? एक है हमारी नेहा और एक है हमारी विद्या। ठीक है, नेहा और विद्या दो महिला है। अब नेहा इन्वेस्ट कर रही है कितना? 48,000 रुपए। 48,000 रुपए जो है ये इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, रुपए मत लिखे, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक, रुपए लगा करके निवेश कर रही है। कह रहा है कि एक व्यापार में आरंभ किया 48,000 रुपए लगा करके, फिर कह रहा है कि 7 माह बाद 56,000 रुपए की पूंजी लगाकर विद्या भी शामिल हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, आखिर 7 माह तक तो ये अकेले रही ना, 7 माह के बाद विद्या शामिल हो रही है, लेकिन 7 माह तक अकेले कौन लगाया? उसमें जो व्यापार शुरू हुआ है उसमें 7 माह तक तो अकेले नेहा का पैसा तो लगा रहा ना। तो इसको गुणा कर देते हैं, 0 0 0 3 0, 7 8 56, हाथ में आया 5, 7 चौका 28 और 5 33, 33 हो गया भैया आपका 3,36,000 रुपए। ठीक है, 3,36,000 रुपए इनका जो है 7 माह का पैसा। जब तक विद्या इन्वेस्ट करती इनका इतना पैसा हो चुका था। अब ध्यान दीजिएगा, 7 माह के बाद 56,000 रुपए लगा करके ये भी जुड़ जा रही हैं। 56,000 रुपए लगा करके ये भी जो है जुड़ गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल जो है 5885 रुपए प्राप्त हुए। तो वर्ष के अंत में, वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। तो 7 महीने बाद ये जुड़ी, इसका मतलब इनका पैसा 5 महीने और लगा रहा। केवल 5 ही महीने तो लगा रहेगा क्योंकि 7 माह बाद जुड़ रही है ना। तो 5 महीने का मतलब कि 3 0, 5 6 30, हाथ में आया 3, 5 5 25, 3 28। ठीक है, ये इनका जो है कुल पैसा लगा रहा और इनका जो है 7 माह में तो इतना रहा, उसके बाद इनका तो पूरे 12 वर्ष तक लगा रहा ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7 से गुणा नहीं करके हम कर देंगे 12 से, क्योंकि इनका पूरा 12 वर्ष तक 12 महीने तक जो है पैसा लगा रहा। ये जो है पहले महीने से ही जो है व्यापार में शामिल रहे। 3 0 12 8 96, हाथ में आया 9, 12 चौक 48 और 9 आपका हो गया 57। ठीक है, विद्या का पैसा इतना, नेहा का पैसा इतना, 3 0 से 3 0 खत्म। उसके बाद क्या ये 4 से जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल जाएगा। 4 1 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 7 28। फिर जाएगा क्या ये? हाँ जाएगा। चलिए, 2 7 14, 2 दूना के 4 और ये हो गया 35। तो कितना हुआ भैया? 72 संबंधे 35। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि विद्या को कितना धन मिलेगा? ये हुआ रेशियो। ये क्या निकला है आपका? ये आपका निकला है रेशियो और विद्या का धन पूछ रहा है। तो विद्या का रेशियो कितना है यहाँ पे? विद्या का रेशियो है 35। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 5 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। गुणे कितना लाभ हुआ है? 5885 रुपए जो है कुल लाभ हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो है 107 से हमको इसमें भाग देना है। तो 5885 में 107 से जब भाग देंगे तो पहले 5 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 535 और यहां बचा 3, यहां पे बचा 5 और यहां बचा 5। फिर ये जाएगा तो भैया 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 5 बार में ये कट जाएगा तो 55 आ गया। कितना आ गया? ये जाएगा 55 बार में। कितनी बार में जाएगा? 55 बार में जाएगा। 35 का गुणा आपको करना है 55 में, तो 5 5 25, हाथ में आया 2, 5 3 15, 5 5 25 और 15 40, 40 और 2 42, हाथ में आया 4, 5 3 15 4 19, 1925 जो है विद्या के हिस्से में जो है पैसा आएगा। ये जो आपका लाभ था, लाभ कितना मिला था? 5885। ये आपका था प्रॉफिट। उस व्यापार में जो प्रॉफिट हुआ था 5800, ठीक है, 5885 रुपए का प्रॉफिट था, जिसमें से कि 1925 रुपए विद्या को प्राप्त हुआ। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ देता कि नेहा का बताओ, तो यहां 35 की जगह हम 72 रख देते और ये तो हमारा दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का हमको योग लेना रहता है नीचे, और गुणे जो लाभ पूछ रहा है जिसमें से हमको हिस्सा
देना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि सुरेश ने 50,000 रुपए के निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 रुपए की राशि के साथ महेश भी व्यापार में शामिल हो जाता है। 3 वर्ष के बाद इनके लाभ का जो बंटवारा है वो क्रमशः किस अनुपात में होगा? कौन कौन है? सुरेश है और महेश है। कौन कौन है भैया? सुरेश और महेश। ठीक है, चलिए कह रहा है कि सुरेश 50,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। ये 50,000 रुपए का इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया और कह रहा है कि 8 महीने के बाद 70,000 रुपए लगा करके 70,000 रुपए ये लगाते हैं 8 माह बाद। ठीक है, 8 माह के बाद महेश भी 70,000 रुपए लगा करके शामिल हो जाते हैं। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद इनके जो लाभ का जो बंटवारा है वो किस अनुपात में होगा? तो कितना वर्ष बोल रहा है भैया? 3 वर्ष। 3 वर्ष बराबर कितना? 12 तिहाई 36 माह, है ना? 3 वर्ष बराबर 36 माह ही तो होगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो पूरे 36 माह पैसा लगाए रहे हैं, लेकिन इनका पैसा 8 माह के बाद लगा, यानी इस 36 में से अगर आप 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 28 माह। ठीक है, तो इनका पैसा तो भैया, इनका पैसा तो 36 माह के लिए लगा रहा, लेकिन इनका पैसा लगा केवल 28 माह। क्यों? क्योंकि इन्होंने 8 माह बाद जो है व्यापार में शामिल हुए। तो ध्यान दीजिएगा, 4 नवा 36, 4 सत्ते 28। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो गया, एक और जीरो काट देते हैं। ठीक, अब क्या बचा? 5 नवा 45। कितना? 5 नवा 45, 7 सत्ते 49। तो इनका जो अनुपात था, इनका जो अनुपात था लाभ के बंटवारे में, वो किस अनुपात में था? तो भैया 45:49। 45:49 के अनुपात में इनके लाभ का बंटवारा होगा। इसमें लाभ अगर दे देता और पूछ देता राशि बताइए तो कुछ नहीं करते। अगर महेश का पूछता, महेश का ऊपर रख करके इन दोनों को जोड़ के नीचे रखते, गुणे जो लाभ की राशि होती रख देते, उसके बाद हमारा जो है आंसर आ जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में रहा हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए जो है निवेश किया? ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ए और बी दो साझेदार हैं, ए और बी, जिन्होंने 5:6 के अनुपात में 5:6 के अनुपात में जो है इन्होंने पैसा लगा करके जो है ये एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। तो चलिए यहां पे हम मान लेते हैं ये है 500 और इसको मान लेते हैं 600। ठीक है, 5:6 के अनुपात को हम मान लेते हैं इन्होंने 500 रुपए लगा करके शुरुआत किया, इन्होंने 600 रुपए लगा करके जो है व्यापार को प्रारंभ किया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है, यानी कि इनका पैसा लगा रहा 8 माह तक। ठीक, और यदि वर्ष के अंत में जो लाभांश है वो 5:9 के अनुपात में हो, है ना, जो लाभांश है वो 5:9 के अनुपात में बता रहा दोस्तों, और कह रहा है कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया। तो ध्यान दीजिएगा, इनका हमको समय पता है? नहीं पता है। ठीक है, ए ने कोई व्यापार प्रारंभ किया, 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस लेता है, यदि वर्ष के अंत में लाभांश इतना है। इनका हमको समय जो है नहीं पता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये जो 5 पॉइंट का मान है ना, ये बराबर होगा 500 गुणे 8 के, या फिर हम कह सकते हैं कि 8 पंच 40। ठीक है, 4000 के। तो 1 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट का मान आपका हो जाएगा दोस्तों 800। कितना होगा? 800। तो ध्यान दीजिएगा, जब 1 पॉइंट का मान 800 तो 9 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 7200। कितना हो जाएगा? 9 8 7200। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 7200 है, ये 7200 बराबर होगा आपका 600 गुणे x के। ठीक है, इसी का वैल्यू जो है इसके बराबर होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 से ये जाएगा कितनी बार में? तो 12 बार में, यानी कि जो x का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? तो 12 आ गया। 12 माह के लिए बी जो है अपना पैसा लगाया था इस व्यापार में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि अमन ने 40,000 रुपए लगा करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 माह के बाद सामंत 60,000 रुपए लगा करके तथा उसके 3 महीने बाद रचित 50,000 रुपए लगा करके साझेदारी हो गई। ठीक है, 2 वर्ष के बाद इनके लाभों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? भैया इसमें 3 लोग आ गए। इसमें कौन कौन आ गया? 3 लोग आ गए। पहले हमारे अमन, दूसरे कौन है भैया? दूसरे आपके हैं सामंत। दूसरे कौन है? तो सामंत है। और तीसरे कौन है? रचित। तीसरे कौन है? रचित। ठीक है, अमन, सामंत, रचित। अब ध्यान दीजिएगा, अमन जो है 40,000 रुपए लगा करके प्रारंभ करते हैं किसी व्यापार को। 40,000 रुपए इन्होंने लगा करके व्यापार को प्रारंभ किया तथा
6 महीने के बाद सामंत भी जुड़ गए, ठीक है। सामंत कितना पैसा लगाते हैं भैया, 60,000 इन्होंने लगा दिया, इन्होंने लगा दिया 60,000 रुपए, लेकिन इन्होंने कब लगाया, तो 6 माह बाद लगाया, ठीक है। अब रचित भी पैसा लगा रहे हैं भैया, रचित लगा रहे हैं 50,000 रुपए, वेरी गुड, 50,000 रुपए इन्होंने भी लगा दिया, लेकिन इन्होंने उसके 3 महीने बाद, किसके 3 महीने के बाद, सामंत के 3 महीने के बाद, मतलब सामंत 6 माह बाद जुड़े, तो भैया ये कब जुड़े, ये 9 माह बाद, ये कब जुड़े, 9 माह बाद, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद इनके लाभों का अनुपात, 2 वर्ष यानी कि 24 माह, 24 माह के बाद जो है इनके लाभों का अनुपात क्या था, तो ध्यान दीजिएगा, अमन का पैसा पूरा 24 माह लगा रहा, लेकिन ये 6 महीने बाद जुड़े, तो 24 में से 6 हम माइनस कर देते तो बचा कितना, 18, तो हम 18 से यहां गुणा कर देंगे। रचित कब जुड़े, 9 माह बाद, तो 24 में से जब आप 9 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 15 आ जाएगा, इनका पैसा लगा रहा 15 माह तक, ठीक है। ये आपका जो है रेशियो हो गया, कुछ नहीं करना भैया, आपको जो है देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका कभी गुणा करके सॉल्व मत करिएगा, अगर आप गुणा करके सॉल्व करेंगे ना फिर से आपको काट के फिर छोटा ही करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा है कि इसको पहले ही काट के छोटा कर लीजिए। जैसे 3 अठे 24, 3 छक 18, 3 पचे 15, ये हुआ छोटा। अब देखिए 4 0 4 0 4 0 कट गया ना, अब 4 अठे 32, 6 छहा के 36, 5 पचे 25, यही तो आपका रेशियो है भैया, यही रेशियो है। अब ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगा तीनों, ठीक है, यही आपका जो है आंसर हो गया। और यही आपसे प्रश्न पूछा था कि तीनों का जो अनुपात है, लाभ का अनुपात, वो जो है क्या होगा, ठीक है। तो 32 समन्वय 36 समन्वय 25, ये आपका लाभ का अनुपात हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है, ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 तथा 45,000 रुपए लगा करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह के बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी जो है वापस ले ली। इस समय कुल 70,000 रुपए लगा करके सी व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 41,400 रुपए के लाभ में से सी का भाग कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तो ए जो है 50,000 रुपए लगा करके, ए और बी जो है 50,000 और 45,000 क्रमशः, ये भैया लगा रहे हैं 50,000, इन्होंने लगाए 50,000 रुपए और इन्होंने लगाए 45,000 रुपए, ठीक है। ये व्यापार प्रारंभ करते हैं 4 माह के बाद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 माह के बाद, 4 माह के बाद जो है, जो ए है ना, ये अपना पैसा जो है क्या करता है, जो पूंजी लगाया है इसका आधा पैसा ले लेता है, ठीक है, आधा पैसा ले लेता है और ये 1/3 पैसा ले लेता है। बी कितना लेता है भैया, बी 1/3 लेता है, ये आधा लेता है। तो 4 माह तक तो इसका 50,000 रुपए लगा रहा है ना, तो क्यों ना हम पहले 4 माह का निकाल लें, ठीक है। 4 माह के बाद अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 0 4 पचे 20,000 रुपए तो इनका 4 माह तक लगा रहा, ठीक है। 20,000 रुपए जो है इनका 4 माह तक लगा रहा। उसके बाद बी का अगर देखें तो बी का कह रहा है कि बी का भी पैसा 4 माह तक लगा रहेगा, तो बी का पैसा जब 4 माह तक आप निकालिएगा तो 4 पचे 20, हाथ में आया 2, 4 चौका 16, 2 18, ठीक है। 1,80,000 रुपए इनका 4 माह तक जो है, कितने माह तक, 4 माह तक, कब तक का, 4 माह तक, ठीक है, इनका लगा रहा। अब 4 माह के बाद की राशि हमको निकालनी है, तो 4 माह के बाद भैया वर्ष के अंत में तो पूछ रहा है, इस समय कह रहा है कि वर्ष के अंत में इनको कुल लाभ प्राप्त हो रहा है 41,400 रुपए, ठीक है। जो कुल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है, 41,400 रुपए, ठीक है, 41,400 रुपए इनको जो है कुल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब इन्होंने आधा पैसा निकाल लिया 4 माह के बाद, तो पूरा पैसा हमारा 50,000 था, तो आधा पैसा निकालेगा तो कितना बचा, 25,000 रुपए। आप कहेंगे सर 25,000 रुपए, 25,000 इनका जो पैसा लगा रहा वो 8 महीने तक लगा रहा, क्योंकि वर्ष में टोटल कितने माह, 8 माह, ठीक है। तो चलिए अब इसका गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 25 अठे 200, ठीक है। ये आपका जो है 1 वर्ष तक हो गया, ठीक है। इनका भैया ये 1/3 निकाल ले रहे हैं, 45,000 का जब 1/3 आप निकालेंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर मेरा जो है 1/3 जब निकाल लेंगे तो बचेगा 30,000 रुपए। कैसे, ध्यान दीजिए, 1/3 निकाल लिया तो बचा कितना, 2/3 ही तो बचा। 3 से जब इसको काटेंगे 15, 15,000 दूना
कितना हो जाएगा तो 30,000। कितना हो जाएगा आपका जो है 30,000 रुपए इन्होंने इनका लगाया, इन्होंने 8 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 8 महीने, क्योंकि 4 माह तक तो इनका पूरा पूरा पैसा लगा रहा। 4 माह के बाद इन्होंने जो है 1/3 पैसे निकाल लिए, तो यानी कि इनका 2/3 कितना हुआ? 45,000 का 2/3 आप निकालोगे तो 30,000 यही आएगा, और 8 माह तक लगा रहा, तो इसका गुणा कर देते हैं भैया, 8 त्रिका 24, ये हो गया आपका। ठीक है, 4 माह का पैसा इतना, 8 और ये 8 माह तक का पैसा कितना है? 8 माह तक का पैसा जो है, 8 माह तक का पैसा आपका जो है कितना था? तो 200। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। अब 1 वर्ष का निकालने के लिए, 1 वर्ष तक का इन दोनों का जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये और ये वैल्यू आपको जोड़ना पड़ेगा। कितने जीरो? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो भैया ऐसे ही उतार दो। ठीक है, 2 और 2 4। अब इनको और इस राशि को आपको जोड़ देना है, तो 4 जीरो 4 जीरो ऐसे ही उतार देना है जोड़ेंगे तो। उसके बाद 8 4 12, 1 2 1 3 1 4, ये हो गया आपका जो है 1 वर्ष का पैसा। लेकिन सी के बारे में भी कुछ बोल रहा है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि इसी समय कुल 70,000 रुपए लगा करके, कब? 4 माह के बाद 70,000 रुपए लगा करके सी भी व्यापार में शामिल हो गया। लेकिन ये 4 माह के बाद जुड़े, तो भैया इनके पास केवल 8 ही माह तो बचे। अब 7 56, कितना? 7 56, ये आप 4 जीरो लगा दीजिए। अब ये जो है भैया कुल का रेशियो हो गया, 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो कट गया। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे 20 बार में, 2 से इसको काटेंगे 21 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो 28 बार में। तो रेशियो क्या निकल गया? 20 संबंधे 21 संबंधे 28। किसका पूछ रहा है? पूछ रहा है कि 41,000 पूछ रहा है सी का। किसका पूछ रहा भैया? सी का पूछ रहा है। तो सी का निकालने के लिए जो है, आप जानते हैं कि जिसका पूछे उसका रेशियो ऊपर, उसका रेशियो ऊपर और फिर नीचे रहता है तीनों का योग। तो तीनों को जब आप जोड़ देंगे, इन तीनों को जब आप जोड़ देंगे तो 20 और 21 कितना हो जाएगा? 41 और 28 कितना हो जाएगा? तो आपका 69 कितना होगा? 69। और कुल जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है इतना। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। 3 1 कम 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3, 3 त्रिके 9, 3 8 24। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कट रहा गया 23 से ये जाएगा। आइए देखते हैं, 23 से ये आपका जाएगा 6 बार में। ये कितनी बार में जाएगा? 6 बार में कट गया भैया, ये कट गया भैया आपका 600 बार में। ठीक है, तो 28 का गुणा जब 600 में करेंगे तो 6 8 48, हाथ में आया 4, 6 दूना के 12 4 16, 16,800 रुपए सी को जो है प्राप्त हुए। भैया कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है साझेदारी में, इसीलिए मैं कहता हूं कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा मजबूत रखिए, क्योंकि साझेदारी जो चैप्टर है इसमें आपको जो है जीरो का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कितने जीरो हैं। देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सटीक आया है, हमारा आंसर बिल्कुल सटीक आया है। मुझे आपको समझाना था इसलिए इतना टाइम लगा, लेकिन कोई नहीं, आप लोग को न समझ में आए तो फिर से एक बार पीछे जाकर के समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, 4 माह तक ये पूरा पूरा पैसा लगाए रहे, 4 माह के बाद इन्होंने आधा पैसा निकाल लिया, यानी कि 25,000 रुपए ही केवल लगाए, और इन्होंने 1/3 निकाल लिया, यानी कि 45,000 की जगह 30,000 रुपए ही लगाए आगे के 8 महीने के लिए। तो हमने जो है 4 माह तक का पैसा अलग निकाल लिया और 8 माह का जो पैसा था वो अलग निकाल करके उसके बाद जोड़ दिया। जब जोड़ा तो इनका आ गया 4 लाख रुपए, इनका आ गया 4,20,000 रुपए। और फिर सी जो है 4 माह के बाद शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब इन्होंने 70,000 रुपए लगाए तो केवल 8 महीने के लिए लगाए होंगे, तो इनका पैसा निकल गया भैया। जब ये राशि हमारी सबकी निकल गई तो यहां से हमने रेशियो निकाल लिया 20 संबंधे 21 संबंधे 28, और सी का वैल्यू पूछा था तो भैया सी का वैल्यू हमने जो है 28 को ऊपर रखा और टोटल तीनों को हमने जोड़ करके नीचे रखा। गुणे जो प्रॉफिट था उसी में से हमको जो है कि इनको पैसे देने हैं, तो भैया हमको यहाँ पे रख देना है प्रॉफिट को, और उसके बाद सी का हमारा हिस्सा जो है निकलकर आ गया 16,800 रुपए, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है ए तथा बी मिलकर 6 संबंधी 5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह के बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभों के भागों का अनुपात 4 संबंधी 5 हो तो बी का धन जो है वो कितने समय तक जो है व्यापार में लगा रहा। देखिए के अनुपात में जो है पैसे लगा रहे हैं 6 संबंधी 5 के अनुपात में, तो इसको हम कर लेते हैं भैया 600, इसको कर लेते हैं 500। और कह रहा है 7 माह के बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, ठीक है, तथा बी अपनी आधी पूंजी लेता है। तो 7 माह के बाद, तो 7 माह तक तो इनका पूरा पैसा लगा रहा, 7 छंग
42, कितना हो गया 4200 रुपए इनका लगा रहा। और कह रहा है ए बी अपनी आधी पूंजी, तो भैया ये 7 माह तक इनका भी पहले निकाल ले, 7 पचे 3500 रुपए, ठीक है। अब कह रहा है कि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है, कब 7 माह के बाद, 7 माह के बाद जो है बी अपनी आधी पूंजी ले लेता है, यानी कि 500 की बजाय अब इन्वेस्ट कर रहा है कितना 250 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। और कह रहा है कि यदि अंत में मिले लाभों का जो भाग है वो 4/5 है। जो लाभों का जो भाग है दोस्तों वो 4/5 का है। तो यानी कि पूछ रहा है कि बी जो है, बी का धन कितने समय तक लगा रहा, तो 7 माह तक तो ये लगा रहा, 7 माह तक तो ये दिया हुआ है, लेकिन आगे ये जो 250 रुपए और लगा रहा है ये कितने समय तक लगा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये जो 4200 रुपए है आपका, ये इसी 4 पॉइंट का मान है। तो 4 पॉइंट का मान ये 4200 रुपए है, तो 1 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1050 रुपए होगा ना, 1050। तो 5 पॉइंट का मान कितना होगा, 1050 का जो है आप गुणा कर दे तो 5 5 25, हाथ में आया 2, 5 0 2, 5 1 कम 5, 5250 रुपए जो है ये आपका 5 पॉइंट का मान आ गया। लेकिन हमको पता करना है कितने माह तक लगा, तो ध्यान दीजिए 3500 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, प्लस ये जो 250 रुपए है ये हमको नहीं पता कितने माह तक लगा, तो हमने मान लिया x, और कुल जो पैसा था वो कितना था 5250, ठीक है। अब 5250 में से ये 3500 आपको जो है माइनस करने हैं। ये जब 3500 आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 0 5, और 12 में से 5 गया 7, और यहां पे बचा कितना 1, कितना बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि इसने 1 उधार दिया था, तो 4 में से 3 गया 1, ठीक है। तो 1750 हम यहां पे लिख सकते हैं, 1750। तो अब बताइए x का वैल्यू निकालने के लिए 1750 बटा 250 कर दे, 5 से 5 गया, 25 से ये गया 7 बार में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां पे 250 रुपए इसने लगाए 7 माह के लिए, 250 रुपए उसने लगाए 7 माह के लिए, और 7 माह पहले ही लगाए थे इसने 500 रुपए। तो टोटल कितने माह हो गए 7 और 7, आप कहेंगे सर 7 + 7 हो जाएगा 14 माह, और इसी 14 माह के लिए जो है बी ने पैसे लगा रखे थे। समझ में आई मेरी बात, फिर से ध्यान से समझिए, आराम से समझिए। देखिए ए और बी थे, 6/5 के अनुपात में इन्होंने पैसे लगाए थे, हमने मान लिया इन्होंने 600 लगाए, इन्होंने 500 लगाए, ठीक। इनका 7 महीने तक इन्होंने दोनों ने अपना जो है 600 500 रुपए लगाए रहे, ठीक है। तो हमने जो है कुल वैल्यू निकाल लिया 7 महीने का 4200 3500 हो गया। अब 7 महीने के बाद भी बी का पैसा लगा रहा, लेकिन पूरा नहीं लगा रहा। ए ने तो अपना पूरा पैसा निकाल लिया, लेकिन बी ने पूरा नहीं निकाला, केवल आधा निकाला। तो 500 का आधा निकाला यानी 250 निकाला, तो 250 बचे। अब 250 ये कितने माह के लिए लगे थे, हमको यही निकालना था। क्यों? क्योंकि बी ने कुल कितने माह के लिए जो है पैसे लगाए थे, हमको ये निकालना था। तो 7 माह तक तो लगाए थे ये पता था, लेकिन अगला पैसा जो 250 रुपए है ये कितने माह तक लगाए थे ये हमको नहीं पता था, तो हमने मान लिया यहाँ पे x, ठीक। अब ये 4/5 जो है ये लाभ का अनुपात दोनों जो है दिया था, तो 4 पॉइंट का मान 4200 हो गया, ए का दिया हुआ है पॉइंट 4, और हमने निकाला था कितना पैसा 7 महीने का 4200, तो इसको हमने बराबर रख दिया। 4 पॉइंट का मान 4200, 1 पॉइंट का मान 1050, ठीक। तो 5 पॉइंट जो बी का जो 5 पॉइंट है इसका मान कितना हो जाएगा 5 × 1050, 5250 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि जो 35,000 रुपए 3500 रुपए है, ठीक है, 3500 रुपए प्लस 250 गुणे x का मान ही जो है हमारा 5250 रुपए था, हमने बराबर रख दिया। x का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 7 आ गया, और 7 माह पहले लगाया था 7 माह अब लगाया, तो टोटल हो कितना गया, तो 14 माह के लिए इसने पैसे जो है लगा रखे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि 3 साझेदार हैं ए बी सी, ठीक है। कह रहा है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर है। कह रहा भैया ए के भाग का, ठीक, ए के भाग का जो है 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना, सी के भाग का 11 गुना जो है ये बराबर है। तो तीनों की मिलने वाली राशियों का लाभ का अनुपात पूछ रहा है, ए बी सी, यही आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको इसमें निकालना होगा ए संबंधे बी, फिर निकालना होगा बी संबंधे सी। जब ये दोनों हमको अलग अलग मिल जाएगा तो हमारा जो है काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो जब इन दोनों को लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4a बराबर 6b, यानी कि जब b इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा 6/4, यानी कि 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4। तो a संबंधे b कितना आ गया 3 संबंधे 2, कितना आ गया 3 संबंधे 2। अब हम लेते हैं इसको 6b बराबर 11 से, 6b बराबर 11 c, तो b यहाँ c यहाँ आ जाएगा 11/6 नीचे चला जाएगा, तो यहां से हमारा b संबंधे c कितना निकल जाएगा 11 संबंधे
6, कितना निकल जाएगा 11 समंदे 6। तो ये क्या ए समंदे बी और बी समंदे सी हमको पता चल गया। जब हमको पता चल गया तो आगे का काम हमारा आसान हो जाएगा, क्योंकि अनुपात समानुपात में हमने पढ़ा था। ए समंदे बी, बी समंदे सी, हमको यही निकालना है, ए समंदे बी समंदे सी। ठीक है, ए समंदे बी कितना दिया 3 समंदे 2, 3 समंदे 2, बी समंदे सी कितना दिया 11 समंदे 6, 11 समंदे 6। इसके बगल में कुछ है नहीं है तो यही उतार देते हैं, इसके बगल में कुछ है नहीं है तो बगल वाला ही उतार देते हैं, हमने बताया था। ठीक है, हमने बताया था 11 तिया 33, 11 दुना के 22, 6 दुना के 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। 33 सही, 33 समंदे 22 समंदे 12 जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कराने से पहले मैं बता दूं ये प्रश्न हमारा आखिरी होने वाला है। एक चीज और बता दूं कि साझेदारी के प्रश्न में आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो ये प्रश्न टाइम ले सकता है। ठीक है, चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है। 4 ग्वाल हैं, ए बी सी तथा डी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर लिया। ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने तक चराई, बी ने 25 गाय 2 महीने तक चराई, सी ने 28 गाय 5 महीने तक चराई तथा डी ने 21 गाय 3 महीने तक चराई। यदि कुल किराए में से ए का भाग 3600 रुपए है तो चारागाह का कुल किराया कितना था। देखिए 4 जो है ठीक है, 4 जो है आपके ग्वाल हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, इन्होंने जो ए है 18 गाय 4 महीने तक, 18 गाय 4 महीने तक चराया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बी ने 25 गाय 2 महीने तक चराया, बी ने 25 गाय 2 महीने तक चराया। ठीक, अब कह रहा है सी ने 28 गाय 5 महीने तक चराया, सी ने 28 गाय 5 महीने तक चराया, और जो डी है वो 21 गाय 3 महीने तक जो है चराता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अंत में सबसे पहले हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो निकालने के लिए क्या करें भैया, सबसे पहले क्या कटने वाला है, कोई कटेगा नहीं कटेगा। 18 चौक 72, कितना हो जाएगा 18 चौक आपका होगा 72। उसके बाद जो है 25 दुना 50, 28 पचे 15 8 40, 4 5 दुना के 10 4 14, 140, 21 तिया 63। ये हो गया आपका जो है रेशियो। क्या इसमें कोई कटेगा? कोई नहीं कटेगा, एक नंबर से कटने चाहिए सबके सब, नहीं कट रहा कोई बात नहीं, यही हमारा रेशियो हो गया। लेकिन ए का जो ये 72 पॉइंट है ना, 72 पॉइंट का मान दे रखा है कितना 3600। क्वेश्चन में एक लाइन कह रहा है, नीचे जाएंगे, कह रहा है कि यदि कुल किराए में से ए का भाग 3600 रुपए है। ठीक है, तो ए का भाग 3600 रुपए है, रुपए में 3600, पॉइंट में 72, तो एक पॉइंट का मान यहां से कितना निकल जाएगा 3600 बटा 72, यही तो होगा। तो 72 से जब आप इसको काटिएगा, 72 से जब आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार में, तो 500 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा 500 बार, सॉरी 50 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा 50 बार में आपका जो है ये कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है कि कुल चारागाह का किराया कितना है, तो कुल चारागाह का किराया निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये जो कुल पॉइंट है ना, ये कुल पॉइंट को जोड़ देना है। तो 2 0 2 0 3, 2 और 3 कितना होगा भैया 5। ठीक, अगला लाइन में 7 5 12 4 16 6 22, हाथ में आया 2 और 1 325 जो है ये हमारे कुल पॉइंट हो गए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक पॉइंट का मान हमने निकाला था कितना था 50, तो 3200 ये 325 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा, तो 50 से हम गुणा कर दें। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा 0 5 5 25, हाथ में आया 2, 5 दुना के 10 2 12, 1 5 3 15, 15 1 16, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। 16,225 रुपए जो है ये कुल चारागाह का जो है किराया था। इसी के साथ ही हमारा आज का साझेदारी का जो चैप्टर था पार्टनरशिप का, ये समाप्त होता है। तो अगला क्लास में हम फिर मिलते किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।